नमस्कार। फाइनली एलआईसी का आईपीओ का डिटेल्स आ गया है। ये फाइनलाइज्ड है क्योंकि कल रात को एलआईसी ने आरएचपी दाखिल किया है सेबी के साथ और उसमें पूरा डिटेल्स जानकारी दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानकारी तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं निवेश करूंगा या नहीं वो बोलूंगा और उसके साथ साथ गेन कितना मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा, वो सब कुछ डिस्कशन रहेगा। कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कशन रहेगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले तो डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए प्राइस बैंड आ गया है 902 रुपए से लेके 949 रुपीज। उसमें कुछ रिटेल्स के लिए और कुछ पॉलिसी होल्डर के लिए छूट भी दिया गया है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अपर प्राइस बैंड में ही रहेगा। ये तो कट ऑफ यही रहेगा क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन जमा होगा, तो आप लोग भी जब एप्लीकेशन करेंगे तो कट ऑफ प्राइस में ही आप एप्लीकेशन कीजिएगा। 949 होने का ही चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक से ज्यादा मतलब एक गुना से ज्यादा एप्लीकेशन जरूर पड़ेगा। अब देखिए 949 ये प्राइस बैंड में आ गया है। कब ओपन हो रहा है? May 4 टू May 9, ये डेट नोट करके रखिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो ओपन हो रहा है हम लोगों के लिए 4 मई टू 9 मई, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें छूट क्या दिया गया है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे कि मैं, आप या हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पे हम लोगों के लिए 45 रुपीज का एक छूट दिया गया है। यानी कट ऑफ जो प्राइस में ये निर्धारित होगा उससे 45 रुपए कम में हम लोगों को शेयर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगर आप पॉलिसी होल्डर है, एलआईसी का पॉलिसी होल्डर है, तो उसके लिए भी एक छूट दिया गया है। उसके लिए छूट दिया गया है 60 रुपीज का, अगर आप एलआईसी का पॉलिसी होल्डर है। अगर आप एलआईसी का एम्प्लॉय है तो भी आपको 45 रुपीज का, ये 45% नहीं, 45 रुपीज का आपको छूट मिलेगा आपका एलआईसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब आ जाते हैं इसके चलते वैल्यूएशन इसका कितना होगा और आपका ये जो कितना रुपीस का ये आईपीओ है। देखिए पहले तो 3.5% स्टेक ये बिकने का सरकार का प्लान है और इसका जो आपका मतलब टोटल जो आईपीओ का साइज है वो 21,000 करोड़ के आसपास है। तो 3.5% अगर 21,000 का होता है तो लगभग बाजार मान के चल रहा है 6 लाख करोड़ के आसपास एलआईसी का वैल्यूएशन होने वाला है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी होने वाला है इंडिया का संदर्भ में ये जब आईपीओ आ जाएगा। और एक बात अभी आ जाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं और हम लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करें और इसके लिए लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए रखे या ना रखे। पहले तो मैं खुद यहां पे एप्लीकेशन करने वाला हूं और मैं जब करूंगा तो उसका भी मैं कैसे कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप गाइड आप लोगों को चाहिए या नहीं, क्योंकि दो प्रक्रिया में होता है। अगर आपका ब्रोकर के पास अकाउंट है, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स या फिर आईसीआईसी, जो भी ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग, कोई भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मतलब ये बॉटम लाइन है, डीमैट अकाउंट होना चाहिए शेयर में आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में विथ यूजिंग ऑफ यूपीआई पेमेंट ऑप्शन को लेके आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट के लिए ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि लॉटरी में होगा तो लॉटरी में जिसका नाम उठेगा उसको एक लॉट ही प्राप्त होगा, वो चाहे कितना भी लॉट का अप्लाई करे या नहीं। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी वो होता है जहां पे एप्लीकेशन वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होता है। आप लोग 2 लाख रुपए से कम ही करेंगे और एक लॉट के लिए करेंगे। एक लॉट का प्राइस लगभग 14,000 से 15,000 रुपए के आसपास आता है, तो उतना ही अमाउंट में आप अप्लाई कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा भी करेंगे तो आपका लॉटरी में अगर नाम उठेगा तो एक लॉट ही अप्लाई आपको मिलेगा और बाद बाकी पैसा आपका मतलब वापस चला आएगा। तो एक लॉट करना ही ठीक है। हाँ, आप मल्टीपल फैमिली मेंबर के नाम पे अगर आपका डिफरेंट डीमैट अकाउंट है तो सभी के नाम पे एक एक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलआईसी के आईपीओ में बुलिश है तो ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, आपका यूपीआई एक स्टेप है जो आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म यूज करके कर सकते हैं। दूसरा है आसबा प्रोसेस जो आप बैंक से कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैंक में विजिट करना पड़ेगा। ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ा सा लेंदी रहता है, थोड़ा सा लेंदी नहीं, थोड़ा सा मतलब जानकारी रहना पड़ता है। तो मैं ये दोनों प्रक्रिया भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं खुद ये आसबा को यूज करके अप्लाई भी करूंगा एसबीआई में से, वो भी मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उसका अगर
चाहिए तो प्लीज कमेंट में कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए या नहीं। ये तो हो गया अप्लाई करने के लिए। अब आ जाते हैं कि इसमें गेन्स का क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म, वो मैं बता देता हूं। देखिए पहले तो है, मैं इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूं। मीडियम टू शॉर्ट टर्म इज ओके, ज्यादा लॉन्ग टर्म क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद सोचिए, आज के दिन में, आज से 10 साल पहले एलआईसी ही, अगर आपको नौकरी मिलता है तो पहला जो मतलब पॉलिसी लेते हैं एलआईसी का ही ज्यादातर लोग लेते थे। आज के दिन में सिर्फ ऑप्शन, एलआईसी बिग ऑप्शन है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ एलआईसी ही नहीं है। आपका एचडीएफसी आ गया है, अच्छा आपका आ गया है आईसीआईसीआई आ गया है, टाटा आ गया है, बहुत सारा कंपनी आ गया है जिन लोगों का एडवर्टाइजमेंट पुशिंग भी ज्यादा है, मार्केट शेयर भी वो लोग गेन कर रहा है। तो एलआईसी को अगर आज से 10 साल बाद देखेंगे, 20 साल बाद देखेंगे, वो तब भी बिगेस्ट, मतलब बिग तो रहेगा, बिग आज भी है, लेकिन मार्केट शेयर कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा सा लेके जाएंगे। देखिए अभी उसके संदर्भ में ये हम बोल नहीं सकते कि एलआईसी का बिजनेस खराब है, बिल्कुल भी नहीं। एशियन पेंट्स देखिए, एशियन पेंट्स तो बिग कंपनी है और बहुत सारा पेंट का कंपनी है, तो भी एशियन पेंट्स अभी भी नंबर 1 है ना। ऐसे ही एलआईसी को मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, एलआईसी इज वेरी गुड, लेकिन मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखूंगा, वो तो वेट एंड वॉच है, लेकिन मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ही होल्ड करूंगा पहले। उसके बाद अगर देखता हूं नहीं, ये लोगों के साथ एलआईसी बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा है एकदम, मतलब ये एचडीएफसी के साथ, आईसीआईसीआई, टाटा, ये सब जो दूसरे जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है, उन लोगों के साथ भी ठीक चल रहा है, रिजल्ट्स कैसे आ रहा है वो देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। फिलहाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ही मेरा नजरिया है, ज्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है, ड्यू टू ये रीजन, क्योंकि कंपटीशन है, मतलब पहले जैसा नहीं है। आज के दिन में एलआईसी को मतलब कंपटीशन आ गया है बाजार में, तो इसीलिए हम लोग नजर बना के रखेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। ऑफ कोर्स लिस्टिंग गेन तो आएगा ही, ये मान के हम चल सकते हैं। देखिए ये कोई मतलब सुझाव नहीं है या फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप आपके फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा। लेकिन जो एलआईसी को आईपीओ को लेके जो बज है, जो एक मतलब ये हवा चल रहा है, उसको देख के तो लग रहा है बहुत गुना एप्लीकेशन भरेगा, बहुत गुना मल्टीपल टाइम्स आपका एप्लीकेशन भरेगा, और जहां पे डिमांड रहता है वहां पे आपको लिस्टिंग गेन भी मिलता है। तो ये पूरा चीज को संदर्भ में लेके हम लोग बोल सकते हैं कि मैं इसके ऊपर बेस करके आईपीओ में तो जरूर अप्लाई करूंगा, लेकिन नजरिया जो है वो फिलहाल के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेरा नजरिया है। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।